दोस्तों स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रिंस चंद्रा। दोस्तों जिस तरफ अभी बिग बिलियन डे सेल में लोगों ने आईफोन 13 ऑर्डर करे थे, बहुत लोगों को मिल गए थे 49,000 पे, बहुत लोगों को नहीं मिले थे और कई मेरे दोस्तों के तो ऑर्डर भी कैंसिल हुए थे। फिर वो लोग मेरे को बाद में बोल रहे थे कि भाई यार ये कोई बात होती है फ्लिपकार्ट की, देखो पहले इन्होंने ऑर्डर ले लिया आप कैंसिल कर रहे हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, लेकिन इन सब में एक मेरा भाई कोई ऐसा इतना लक्की भी निकल गया जिसने आईफोन 13 ऑर्डर करा था और उसे लेटेस्ट वाला आईफोन 14 मिल गया। ये बिल्कुल सही है। उसने बेसिकली 128 GB वाला आईफोन 13 ऑर्डर किया था 49,000 रुपीज़ की प्राइस में बिग बिलियन डे सेल में। तो आते आते फ़ोन उसको लगा था आईफोन 13 मिलेगा, तो आईफोन 13 तो नहीं मिला। जब उसको पार्सल रिसीव हुआ और जब उसने बॉक्स खोल करके देखा तो उसको आईफोन 14 मिल गया था। अब भाई भी पागल हो गया और काफ़ी खुश हो गया कि उसको लेटेस्ट वाला आईफोन 14 मिल गया और उसने ट्वीट कर दिया खुशी खुशी में कि मेरे को लेटेस्ट वाला आईफोन 14 मिल गया, जबकि मैंने ऑर्डर करा था आईफोन 13। तो प्रॉब्लम शुरू अब यहाँ से हुई है। जब भाई ने ट्वीट करा कि मेरे को आईफोन 14 मिल गया इंस्टेड ऑफ आईफोन 13, तो बहुत सारे लोग ट्विटर पे भाई को समझाने लगे कि ये जो आईफोन 14 आपको मिला है ये गलती से मिल गया है और आपको इसे रिटर्न कर देना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास बिल है फ़ोन का वो आईफोन 13 का है। और जब बाई चांस ये फ़ोन गलती से कभी इन फ्यूचर ख़राब होता है तो बिल और आपका जो फ़ोन है उसका IMEI नंबर और आपका जो बॉक्स है वो मैच नहीं करेगा, तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी आपके फ़ोन पे। तो बेसिकली आप एक नॉन वारंटी वाला आईफोन चलाओगे इन फ्यूचर, तो आगे चल के अगर फ़ोन में कोई भी दिक्कत आती है तो बहुत खर्चा उठाना पड़ जाएगा और आईफोन 14 रिपेयर नहीं होगा, वारंटी में नहीं रहेगा। तो भाई भी टेंशन में आ गया और उसने फ्लिपकार्ट को ट्वीट कर दिया कि भाई आपने गलती से मुझे आईफोन 13 की जगह आईफोन 14 भेज दिया है, इसको रिप्लेस करवा दो जल्दी से। फ्लिपकार्ट ने भी चेक करा और फ्लिपकार्ट ने अपनी गलती मानी और बोला कि दोनों ही बॉक्सेस बहुत आइडेंटिकल से हैं। मतलब समझ रहे हो, एप्पल के खुद के घर के लोग मजाक उड़ा रहे हैं आईफोन 13 14 का, क्योंकि दोनों इतने सिमिलर डिवाइसेज हैं। स्टीव जॉब्स की बेटी ने भी ट्वीट कर दी थी कि दोनों ही सेम डिवाइस दिखते हैं। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट भी कंफ्यूजन में आ गया और आईफोन 13 के बॉक्स की जगह आईफोन 14 का बॉक्स शिप कर दिया और बंदे को मिल भी गया और बंदा खुश भी हो गया था। लेकिन बाद में फिर लोगों के समझाने के बाद उसको ऐसा लगा कि यार आईफोन 14 लेने का कोई फायदा नहीं है, इन फ्यूचर अगर खराब हो जाता है तो इसकी रिपेयर का खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो वो अपने से झेला नहीं जाएगा। तो इस वजह आईफोन 13 ले लेते हैं। भले एक जनरेशन पुराना है लेकिन दोनों ऑलमोस्ट हैं तो सेम ही फोन, और मैंने आईफोन 13 ही ऑर्डर करा था तो आईफोन 13 ही शांति से ले लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट ने भी अब फोन को रिप्लेस करने का प्रोसेस चालू कर दिया है। तो मतलब ऐसे कुछ खुश नसीब लोग भी थे जिन्होंने 13 ऑर्डर करा और 14 मिल गया, और बहुत से लोगों के तो ऑर्डर ही कैंसिल हो गए थे। और 49,000 रुपीज़ का फ़ोन ज़्यादा लोगों को मिला नहीं है। फ्लिपकार्ट ने बहुत धोखाधड़ी करी है हमारे साथ इस बार, क्योंकि 49,000 रुपीज़ का प्राइस दिया था और फिर थोड़ी देर बाद प्राइस 55,000 हो गया, 54,000 हो गया, 59,000 हो गया, और अगले दिन तक तो जब नॉर्मल लोगों के लिए सेल स्टार्ट हुई थी तब तक तो प्राइस वही 60,000 रुपये वाला आ गया था। तो मतलब बहुत कम लोग सेल का फ़ायदा उठा पाए हैं और कई लोगों के ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। और एक चीज़ मुझे बताओ तुम फ्लिपकार्ट वालों, ये जो तुम एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज लेते हो 19 रुपये, ये क्यों लेते हो भाई? मतलब फ़ोन का प्राइस होता है उसमें एक्स्ट्रा 19 रुपये जोड़ देते हो। डिलीवरी चार्ज तो कोई भी नहीं लेता और तुम 19 रुपए लेते हो डिलीवरी चार्ज के बिना मतलब के। दूसरी मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ वो सुन के शायद आपको भी थोड़ी बहुत हंसी आएगी। बेसिकली मेरी जिम में, हाँ मैं थोड़ा बहुत जिम जाने लगा हूँ आजकल, तो जिम में मेरे भाई ने एक आईफोन 14 खरीदा है, नॉर्मल आईफोन 14, और वो मेरे से आके पूछता है कि प्रिंस भाई मैंने आईफोन 14 खरीद तो लिया, लेकिन मैं अपने दोस्तों को अगर मैं बताता हूँ कि ये आईफोन 14 है तो वो मेरा मजाक बनाते हैं कि भाई आईफोन 13 और 14 तो सेम है, तो तुमने आईफोन 14 लिया क्यों है? अब जिम वाला भाई बोलता है यार प्रिंस भाई कुछ बताओ मैं उनको ताकि आगे बता पाऊँ, क्योंकि मैं खुद नहीं बता पाता हूँ कि आईफोन 13 और 14 में डिफरेंस किया है। ले तो मैंने लिया है लेकिन मैं बता ही नहीं पाता हूं कि 13 और 14 अलग कैसे है। तो आपने भी गलती से आईफोन 14 ले लिया है, गलती से नहीं अपनी मर्जी से अगर आईफोन 14 ले लिया है, तो भाई कुछ ऐसी चीजें बता देता हूं जो आईफोन 14 को आईफोन 13 से अलग करते हैं। वैसे फोन बहुत सिमिलर है लेकिन स्टिल अगर आपने आईफोन 14 लिया है तो कुछ तो होना चाहिए बताने के लिए कि हाँ आईफोन 13 से मेरा फ़ोन अलग है। पहली चीज़ तो इसका कैमरा सेंसर, तो मेरे को हंसी इसलिए आ रही है भाई क्योंकि आईफोन 14 बहुत अजीब सी चॉइस है, आपको लेना नहीं चाहिए। आईफोन 13 काफ़ी सेंसिबल चॉइस है। हाँ तो हम बात करते हैं डिफरेंस पे। आईफोन 14 का जो कैमरा सेंसर है वो थोड़ा सा लार्जर है एज कम्पेयर टू आईफोन 13। दूसरी चीज़ आईफोन 14 में रैम ज़्यादा है। आईफोन 13 में 4 GB की रैम मिलती है, आईफोन 14 में 6 GB की रैम मिलती है। तीसरी चीज़ आईफोन 14 जो है वो सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ आता है, उसमें क्रैश डिटेक्शन वाली लेटेस्ट एप्पल की सेफ्टी आती है जो आपको आईफोन 13 में देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा
इसके अलावा रंग है यार, मतलब लेटेस्ट कलर्स हैं, तो आप बता सकते हो ये वाला कलर आईफोन 13 में नहीं आता। तो अगर आपने आईफोन 14 ले लिया है गलती से, तो ये कुछ चीज़ें जो आप बता सकते हो कि मेरा आईफोन 14 आईफोन 13 से अलग है। हाँ, वीडियो में एक्शन मोड भी आपको देखने को मिल जाता है जो आईफोन 13 में नहीं आता, लेकिन वो भी तभी यूज़फुल रहेगा जब आप बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी करते हो। अदरवाइज आईफोन 13 और 14 काफ़ी हद तक आइडेंटिकल डिवाइसेस हैं। लॉन्ग रन में आपको थोड़ी बहुत रैम की अहमियत महसूस हो सकती है, वो भी 4 से 5 साल बाद, अगर इतना लंबा आप फ़ोन यूज़ करने की सोच रहे हो तो। अदरवाइज फ़ोन सिमिलर्स हैं दोनों। अगली बात करने वाले हैं हम 5G से रिलेटेड। आप सभी को पता ही है देश भर में 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने। तो हमारे 5G आईफोन में अभी तक 5G क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं हम? नहीं भाई, आपके फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास आईफोन 12 और 12 के बाद का जो भी आईफोन है, आईफोन 13 हो गया, 14 हो गया, तो ये आईफोन 5G हैं और इनमें आप 5G यूज़ कर पाओगे। 5G सर्विसेज तो आ गई हैं, लेकिन एप्पल को एक छोटा सा अपडेट देना है। ये मॉडम अपडेट होता है, OTA के थ्रू आपको मिल जाएगा, मतलब आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाएगा और उसमें 5G का जो सपोर्ट है वो अनेबल्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका 5G चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप एक eSIM यूज़ कर रहे हो तो आपको सिम बदलने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप 4G सिम यूज़ कर रहे हो, फिजिकल सिम, तो आपको सिम अपडेट करना पड़ सकता है। तो आप अपने नियरेस्ट स्टोर में जाकर 5G सिम ले सकते हो OTA अपडेट आने के बाद। और अगर आप eSIM यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, अपडेट आएगा, इंस्टॉल कर लो, अपडेट हो जाएगा फ़ोन, उसके बाद आप 5G का मज़ा उठा पाओगे अपने आईफोन 12, 13 या 14 में। क्योंकि आईफोन 12, 13 और 14 यही आईफोन सीरीज 5G अनेबल्ड है। इससे पहले की जो आईफोन्स हैं जैसे आईफोन 11, उनमें 5G देखने को नहीं मिलता, तो उनमें आप 5G का मजा नहीं ले पाएंगे। तो ये थे कुछ काफी कूल अपडेट इस वीक के आईफोन से रिलेटेड। मतलब काफी अमेजिंग हो गया ना। एक भाई ने आईफोन 13 ऑर्डर कर दिया था, आईफोन 14 मिल गया और फिर भाई ने रिप्लेस भी कर दिया। तो मतलब भाई हमारा ईमानदार था, तो सही चीज़ है। और दूसरी चीज़, अगर आपने गलती से आईफोन 14 ले लिया है तो अब आप बता सकते हो कि आईफोन 13, 14 में क्या डिफरेंस है। और 5G का भी अपडेट बहुत जल्दी आ जाएगा एप्पल की तरफ से, तो ये उसके बाद आप 5G का मजा उठा पाओगे अपने आईफोन में। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है आईफोन से रिलेटेड या किसी भी एप्पल प्रोडक्ट से रिलेटेड, भाई एप्पल वॉच 7 फट गई अभी, इसको अलग रखो। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है एप्पल प्रोडक्ट से लेकर, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे कमेंट सेक्शन में। मेरा नाम है प्रिंस चंद्रा, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।